नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। साहिबगंज थाना क्षेत्र के मेहदैया मठ के पास एक बैंक कर्मी पर गोली चली है। गोली युवक के पैर में लगी है। उसे मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर गोली चलाई। वे अपनी नई कार सीख कर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि गोली मार दी गई। सूचना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मेहदैया मठ के पास रहने वाले संजय सिंह के बेटे निखिल राज बेंगलोर में एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत है। गोली मारने के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। घायल युवक ने बताया कि उसकी पूर्व प्रेमिका और उसके परिजन उसे बार बार मारने की धमकी देते थे। कई साल तक दोनों रिलेशन में रहे हैं, फिर 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था। बावजूद जान के दुश्मन बने हुए हैं। युवक ने बताया कि ना तो शादी करना चाहते हैं, ना कहीं और शादी होना देना चाहते हैं। इस वजह से जान लेने की कोशिश की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और सभी एंगल पर पड़ताल की जा रही है। सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन ने भी बताया कि घटना के पीछे प्रेम प्रसंग है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। गाड़ी में कर रहा है, घर पे सीख रहे थे। जब दरवाजे पर आए, जैसे ही गेट खोले, वो दो इंसान था। वो जो चलाया है सर पे ही, लेकिन वो कार था तो सर नीचे किए तो यहाँ लगा जान पे। क्या उसका क्या मकसद था? मकसद क्या है, वो एक UCD का है, संतोष शर्मा नाम है। यहाँ एकता नगर कोलवा में उसका डेरा है। वही न शादी करता है न करने देता है। कहीं जब भी कहीं शादी ठीक होता है तो वो जेल भिजवाने का या रेप केस या कुछ भी करवाने का कोशिश करता है। वो आपको कौन लगता है? कोई नहीं लगता है। वो लड़की GS मेरा नाम है, उसका मेरा रिलेशनशिप था 5-6 साल। वही बनवा देंगे। हाँ, उसके बाद वो रिलेशनशिप में रहने का मन नहीं था तो अपना आगे वो बढ़ना चाहती थी। तो उसका बाप है ना, मेरा कहीं शादी ठीक होता है तो वो वहाँ परेशान करने लगता है। वही गोली चल रहा है? हाँ, वही लड़की और उसका बाप, वो भाई उसका फोन करके धमकी देता है। क्या कहते हैं? और बोलता था मरवा देंगे। हम यहाँ रहते नहीं है, बेंगलोर रह रहे थे 4-5 साल। क्या करते हैं वो? हम बैंक में। बैंक? कौन सा बैंक में? एक्सिस बैंक। क्या करते हैं बैंक में? किस पोस्ट? असिस्टेंट मैनेजर। तो लड़की के पिता क्या करना चाहते हैं? आपसे शादी करना है? शादी नहीं करता है, न कहीं करने देता है। क्या नाम है लड़की के पिता का? संतोष शर्मा। कहाँ का रहने वाला है? वो रहने वाला तो UCD का है, मोतिहारी केसरिया ब्लॉक में काम करता है और यहाँ उसका डेरा है एकता नगर में। कब जान पहचान हुई उनकी बेटी से? बेटी तो चंसील में ही हम लोग साथ पढ़ते थे, फिर वहाँ पटना आकाश में। अभी कुछ दिन पहले वो DSP मैम के पास एप्लीकेशन दिया था, फिर कुछ दिन पहले अय्यापुर में दिया था, कुछ दिन पहले अभी साहिबगंज थाना में दिए हुए थे। और उसको पता चल गया कि हम आ गए हुए हैं, इसलिए उसका मकसद ही था कि या तो ये लोग को जेल भेजवाना या मरवाना। कितना दिन पहले उनसे ब्रेकअप हुआ? ब्रेकअप तो 2 साल हो गया। बीच में कभी बातचीत हुआ? नहीं, बातचीत हम शादी के लिए बोलते थे, मेरा शादी ठीक होने वाला था तो बोले तो नहीं। अच्छा, घटना कहाँ पे हुई? घटना दरवाजे पे। कौन सा जगह है? मेहदैया मठ। मेहदैया मठ जी। कौन सी गाड़ी से थे आप? गाड़ी से नहीं, हम नया कार खरीदा है, वो सीख रहे थे। वो लोग कैसे से? वो बाइक से 2। पहचाने हैं जो लोग थे वो? नहीं, हम नहीं पहचानते। पहचान नहीं पाते। आपका नाम क्या हुआ? वही संतोष शर्मा। वो दरवाजे पर आके भी धमकी देता था। हम यहाँ नहीं थे तो दरवाजे पर आके भी बहुत धमकी दिए हुए। मतलब वो अपने आप को बहुत बड़ा दबंग समझता है। मेरे गांव में फोन कर के लोग को बोलता था कि हम बहुत बड़े पैसा वाले। गोली मारा है? मारा तो वो जैसे हम गेट खोले तो चलाया तो सड़ी पे है।
लेकिन पैर में लगा। पैर में लग गया। एक गोली है मुझे एक पता नहीं कितना गोली लगा। कितना फायरिंग किया था वो? फायरिंग तो वो भागने लगा तो किया ही है फायरिंग। सर हम उतना अंदाजा वो हम गिर गए थे, हमको नहीं पता चला कुछ, इतना दर्द था। समय करीब 8:30 बजे मदैया ग्राम के निवासी निखिल राज, जो संजय सिंह के पुत्र हैं, उनको 2 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है, जिनको इलाज हेतु मुजफ्फरपुर भर्ती कराया गया है। फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। अभी तक जांच में इस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। आगे अनुसंधान जारी है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक दर्शन किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाने की पुलिस ने सिकंदरपुर स्टेडियम के पास छापेमारी कर एक छात्र को गिरफ्तार किया है। सिकंदरपुर थानेदार देवव्रत कुमार को सूचना मिली कि एक अपराधी लगातार मोबाइल, साइकिल और बाइक की चोरी करने में सक्रिय है। पुलिस ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही डुमरी निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से 2 चोरी का मोबाइल और साइकिल बरामद किया है। इस संबंध में एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि युवक के अन्य साथियों की भी तलाश शुरू कर दी गई है। टाउन क्षेत्र में हमारा रात्रि गश्ती निकलता है, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, और ये हमने थाने से इतर गश्ती को शुरू किया है, तो उसकी बहुत सारी उपलब्धियां दिन रोज सामने आ रही हैं। तो उसी बहुत सारी उपलब्धियों में से आज एक उपलब्धि उसकी ये भी है कि उन्होंने रंगे हाथ एक चोर को पकड़ा है और उसके पास से 2 चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं, साथ ही साथ एक साइकिल भी बरामद की है, और उसी को लेकर सिकंदरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी 52/24, और अभियुक्त का नाम है दीप कुमार सन ऑफ ब्रह्मदेव महतो, और एड्रेस है इसका गोबरसाही ठुमरी थाना सदर जिला मुजफ्फरपुर। तो ये रात को निकलता है और इनका धंधा ही यही है कि रात को जो भी मिले और उसकी चोरी करना या किसी से छीन झपट करना। तो पूछताछ के क्रम में हमें ये पता चला कि इनकी एक टीम है और वो टीम रात को धंधे पर निकलती है और जो भी राहगीर मिलते हैं उनसे छीन झपट करते हैं। और ये हमारी टाउन जो टीम है रात्रि गश्ती की, उसने सक्रिय पुलिसिंग का एक बहुत ही अच्छा नमूना पेश किया है। और इस व्यक्ति का जो आज पकड़ा गया है, इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसने सदर थाना कांड संख्या 291/20 में ये जेल जा चुका है, जिसमें इसने पूर्व में 80,000 रुपये की चोरी लॉकडाउन के दौरान की थी, और अभी ये जमानत पर रिहा था। और उस केस को पुलिस ने चार्जशीट भी किया था 24/7/2020 को। तो इस तरह से एक सक्रिय पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो रात्रि गश्ती के लिए हमारी टीम निकलती है। आगे का भी क्या है? इसमें हमारे पास 3 चीज़ें बरामद हुई हैं। 2 तो मोबाइल हैं इसके पास से और एक साइकिल है। ये इसका क्या प्लानिंग था, मतलब कैसे पकड़ा गया है? और रात्रि गश्ती के क्रम में हमारी टीम जा रही थी और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति संदेहास्पद हालत में चल रहा है, उसके पास से एक साइकिल है। तो उन्होंने पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में टीम को शक हुआ तो उन्होंने उसको डिटेन किया तो पता चला कि ये जो मोबाइल है इसके पास से चोरी के हैं। फिर जिस व्यक्ति के चोरी हुए थे उससे भी वेरीफाई किया गया और इस बात की पुष्टि हुई कि इसने चोरी की है। फिर उसके पश्चात हमने इसका आपराधिक इतिहास खंगाला तो हमें पता चला कि सदर थाने में पूर्व में भी जेल जा चुका है। 80,000 रुपये की इसने चोरी की थी सदर थाना में और लॉकडाउन के दौरान। चोरी कैसे किया करता था? मतलब चोरी करने का इनका स्पेशल एमओ है कि जो भी हमें रास्ते में रात को मिलता है, इनका मानना है कि हम उससे छीन झपट करेंगे। और इनका अपना वर्जन है कि हम क्या करें, हमारे पास खाने को कुछ है नहीं, हम तो कुछ करेंगे। तो ये हैबिचुअल क्रिमिनल है, सरेआम स्वीकार करते हैं कि हम अपराध करेंगे। तो हम इसको जेल भेज रहे हैं अभी तो, और साथ ही साथ पूर्व केस में हम इसका कोशिश करेंगे इसमें कन्विक्शन हो। साथ ही साथ इसमें हम पीपी महोदय से भी बात करेंगे। छीन झपट में हत्या ना, हत्या का कोई प्रयास नहीं किया गया है और सिर्फ ये है कि जी इनको मौका मिलता है तो तब ये हाँ। मुजफ्फरपुर वन विभाग की टीम ने पक्षियों पर क्रूरता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कंपनी रोड में पक्षियों को बेचने वाले बहेलिये पर शिकंजा कसा गया है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर क्लब के निकट से वन विभाग की टीम ने तोते और अन्य चिड़ियों से भरे कई पिंजरों को जब्त कर लिया। इसे बेचने वाले
बहेलिए पक्षी और पिंजड़ा छोड़कर भाग निकले में सफल रहे हैं। इन पिंजड़ों में रोज रिंग्ड पैराकिट, मिट्ठू तोता और पल में हेडेड पैराकिट, रेड हेड मुनिया और सिल्की मुनिया प्रजाति की चिड़ियों के अलावा खरगोश और गिनी पिग थी। बता दें कि इनकी बिक्री करना भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार प्रतिबंधित है। इसमें कड़े दंड का भी प्रावधान है। डीएफओ भरत चिंत पिल्लाई ने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। इन पक्षियों को विभाग के अरण्य प्रांगण में छोड़ दिया जाएगा। ये आज हमने हमारे वन विभाग मुजफ्फरपुर फॉरेस्ट डिवीजन ने समाहरणालय प्रेमिसेस से टोटल 15 रोज रिंग्ड पैराकिट्स, 8 स्केली ब्रेस्टेड मुनिया और 4 रेड मुनिया को रेस्क्यू किया है और इसको अरण्य विहार के जो प्राकृतिक आवास है यहीं पे छोड़ा गया है। तो बेसिकली हम अभी एक 6th मास एक्सटिंक्शन से गुजर रहे हैं जहाँ पे बहुत पेड़ों के प्रजाति, जानवरों के प्रजाति विलुप्त हो रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में किसी भी प्राणी को केज में बंद करके बेचना बहुत बड़ा अपराध है। तो इसी पे हम लोग एक अंकुश लगाना चाहते हैं और इसको जितना हो सके उतना कम करना चाहते हैं। इसमें बस ये हमारा ही काम नहीं है, ये सभी का काम है। तो मैं आपके थ्रू सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसी को भी यदि आपको इन्फॉर्मेशन है कि पोचिंग या इलीगल सेलिंग कहीं पे अगर बर्ड्स का या एनिमल्स का हो रहा है तो तुरंत वन विभाग को इन्फॉर्मेशन दें। हम बिहार सरकार की तरफ से जो भी इन्फॉर्मर है उनको अच्छा इनाम भी देंगे। तो प्रवासी पंछी भी यहाँ पे बेचे तो आते हैं उस समय। हाँ, तो आज जो हमने रिलीज़ किया है ये तो रेसिडेंट पक्षी हैं, हमारे ही हैं, प्रवासी नहीं हैं। तो प्रवासी पक्षियों पे भी सेम रूल लागू होता है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 2, 39, 44, 48, 49 के प्रावधान इस पे लगेंगे। मुजफ्फरपुर में एक दिन में 3 बच्चों के एईएस की पुष्टि हुई। इससे जिले में हड़कंप मच गया। चमकी के लक्षण पर 9 जून को मुशहरी के राजा पुनास के 4 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार, 11 जून को मीनापुर के मैदैया की 4 वर्षीय गुनगुन कुमारी और 12 जून को मीनापुर के राघोपुर के 2.5 वर्षीय अनुराग कुमार को एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया था। भर्ती के बाद तीनों का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद तीनों में एईएस की पुष्टि हुई है। हालांकि स्वस्थ होने के बाद तीनों बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। दोनों में एईएस का कारण डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया और गुनगुन कुमारी और अनुराग में हाइपोग्लाइसेमिया बताया गया है। एसीएमओ डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि अब तक 29 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है, जिसमें 16 बच्चे मुजफ्फरपुर जिले के हैं, वहीं 13 बच्चे अन्य जिलों के हैं। कल तक जो हमको रिपोर्ट प्राप्त हुआ है इसके मिलिट्री से, उसमें कुल 29 बच्चे वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ और सभी स्वस्थ होकर जा चुके हैं। उस 29 बच्चों में से मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के कुल 16 बच्चे हैं। भर्ती का रिपोर्ट नहीं, भर्ती कुल 16 बच्चे वहाँ से डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। ईस्ट चंपारण का 4, सीतामढ़ी का भी 4, शिवहर का 3 और वैशाली और गोपालगंज का 1-1 मरीज इसके मेडिकल में इलाज हुआ है उन लोगों का, जिसमें हमारे विभिन्न सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, वहाँ पे अलग अलग ब्लॉक में कुल 16 मरीज जो एडमिट हुआ है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा मामले किस पर हैं? मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा मामले जो हैं अभी तक मीनापुर में, ये मुशहरी में आए हैं 5 मरीज, उसके बाद मीनापुर में है जो कल 2 हुए और एक पहले से थे 3 मरीज हुए हैं। मुशहरी के 5 मरीज। सदर अस्पताल में भी एक चमकी के लक्षण वाले बच्चे को भर्ती किया गया। सदर हॉस्पिटल में जो भर्ती किया गया था उस बच्चे का स्टेबलाइज करने के बाद उसको रेफर करके एसकेएमसीएच भेज दिया गया है कि फर्दर और इन्वेस्टिगेशन की जो ज़रूरत हो वहाँ पे हो जाए। वो बच्चा अभी एसकेएमसीएच में एडमिट है, उसका जो प्रतिवेदन आते ही बतलाया जाएगा। यूपी के मथुरा में मिली मुजफ्फरपुर की गायब 3 लड़कियों के शव मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय धोबी महासमा, अखिल भारतीय धोबी महासंघ एवं संत घाट के सेवा परिषद की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में धरना दिया गया। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष देवन रजक ने कहा कि पीड़ित परिवार न्याय की आस में इधर से उधर भटक रही है। प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले। उन्होंने घटना के लिए नगर पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। कहा समय पर कार्रवाई हो जाती
तो तीनों लड़कियों की जान बच जाती। उन्होंने शहर के धोबी घाट का निर्माण जल्द से जल्द कराने की मांग की। धरना में शामिल नेताओं ने तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। अखिल भारतीय धोबी महासभा जिंदाबाद। पूर्व है गौरी और माया और माही 3 बच्चियों का आज 1 महीना 1 दिन हो गया है। पुलिस आज भी नाकाम है। पुलिस हमको ये बताना नहीं चाहती है कि आखिर ये लड़की अगर मथुरा पहुंची तो कैसे पहुंची है। तो इन तमाम सवालात 3 मुद्दों पर आज हमारा एक मुद्दा और था। मोतीपुर का 130/2023 में भी हम लोगों ने धरना के माध्यम से बच्चे को हत्या हुआ था, उस पर भी हम लोग कहे थे दोषी जो अपराधी हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए। तीसरा जो यहाँ हमारा तमाम घाट है, सिकंदरपुर, कलवला, जोगियामठ और किला घाट, तीनों घाटों पर सौंदर्यीकरण के नाम पर ये प्रशासन हम लोग को अलग हटा दी है। तो मेरा कहना है कि आप काम कीजिए, सौंदर्यीकरण भी कीजिए, लेकिन हमारा जो कपड़ा धोने का जहाँ पर घाट है उसको पहले निर्माण करा दीजिए, तब जो काम करना है। इन 3 बिंदुओं को लेकर आज हम लोग कमिश्नर टीम तो जांच करने गई हुई है, तो उससे संतुष्ट नहीं है आप लोग? टीम जांच करने गई हुई है। मेरा कहना है कि अगर टीम जांच आज जो गई है, राजकुमार जी जो दोषी हैं उसको बैठाकर गोद में पुलिस क्यों पूजा पूछ रही है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है। अगर आज जो मथुरा पुलिस गई है और उस दिन अगर FIR करके ले लिया गया जाता और उस दिन घूमते तो हमारी बच्ची मरती नहीं। क्या कारण लग रहा है कि कार्रवाई? बिल्कुल लगता है मानव तस्कर है। यहाँ कहीं ना कहीं जिस ढंग से स्टिचिंग किया गया है, जो आपको भी हम लोग दिखाए हैं, जब तक हमारा DNA टेस्ट आप कहे कि हम सैंपल लेना है, 1 महीना होने जा रहा है, आपने वहाँ तक नहीं करवाई। तो पुलिस कार्रवाई एक खाना पूर्ति कर रही है और हम लोग को प्रतीत होता है हमारे धोबी समाज का कि खाना पूर्ति करके छोड़ देंगे। इसी के लिए हम पुनः विरोध मार्च हम लोग निकाल रहे हैं और आप हमारे DM साहब को दिए हैं और यहीं पर अपना करके जहाँ पर जो नियम संगत पुलिस के कार्यशैली को आप क्या कहेंगे? कार्यशैली अगर ठीक रहती तो आज हमको ये पसेना रोड पर नहीं बनाना है और हम लोग का पूरे चाह रहे हैं कि जो दोषी पुलिस पदाधिकारी उस पर कार्रवाई हो, जो निर्दोष हो उस पर हमारा कुछ नहीं। में आपका स्वागत है, जहां मॉडर्न लुक, बेस्ट फैसिलिटीज और उम्दा सर्विसेज के साथ हैं रूम्स, बैंक्वेट हॉल और रेस्टोरेंट, वो भी स्पेशियस पार्किंग की सुविधा के साथ। छोटे आयोजन में 50 से 75 लोगों के बैठने की कैपेसिटी वाले बैंक्वेट हॉल के साथ बड़े आयोजन के लिए 200 से 300 कैपेसिटी वाले बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध हैं। कमरे की बुकिंग और रेस्टोरेंट में 20% डिस्काउंट की सुविधा भी है। तो चाहे हैप्पी ओकेजन हो या बिग सेलिब्रेशन, बनाइए उसे शानदार, यादगार, सदा बहार। होटल 5 स्टार इन के साथ। होटल 5 स्टार इन, 5 स्टार बैंक्वेट होटल एंड 5 स्टार रेस्टोरेंट, मारीपुर मेन रोड। माइक्रो फाइनेंस कंपनी कर्ज के मकर जाल में फंसाकर महिलाओं का मानसिक एवं शारीरिक शोषण करती रही है। इसके कारण आत्मघाती कदम उठाए जाने के मामले भी आते रहते हैं। इसके खिलाफ बिहार कर्ज मुक्ति मिशन की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में धरना दिया गया। धरना में शामिल सामाजिक कार्यकर्ता सुगंध कुमार एवं दिनबंधु क्रांतिकारी ने कहा कि मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने की वजह से महिलाएं आत्महत्या तक कर रही है, घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर है। आनंद पटेल एवं माले नेता उदय चौधरी ने कहा कि सभी कंपनियां कम ब्याज का वादा कर 40% से 50% तक ब्याज वसूली है, जो एक प्रकार का गुंडागर्दी है। नेताओं ने कहा कि अगर सरकार इस पर सजग नहीं हुई तो मजबूरन सड़क पर उतरकर आंदोलन का तेज किया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से सभी गरीबों के कर्ज की माफी, मृतक महिलाओं को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के साथ फाइनेंस कंपनियों पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग जिला प्रशासन से की गई है। मौके पर अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा, रघुनंदन प्रसाद सिंह, धर्मवीर शुक्ला, सद्दाम हुसैन, संतोष ठाकुर, श्रवण कुमार झा, मनोज सिंह, मोहम्मद सहनवाज सहित संगठन के कई अन्य नेता मौजूद रहे। देना, उसे प्रताड़ित करना और उसका मानसिक शोषण करना, उसको गांव छोड़ करके पलायन करने लगे, वो भाग जाए, मर जाए, आत्महत्या कर ले।
कोई व्यवस्था नहीं है। महात्मा गांधी का ये भूमि है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जब जन आंदोलन करना हुआ तो वो गुजरात से चल करके मुजफ्फरपुर आते हैं और मुजफ्फरपुर की धरती को जो है अपने माथे पे लगा करके और यहाँ से जो है आंदोलन का शुरुआत करते। ये वो धरती है। अब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में माइक्रो फाइनेंस कर्मियों को रगेदने का हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने 15 दिन का जिला प्रशासन और सरकार को जो है एक ऐसा हम लोगों ने जो है लिखित दे दिया है, आवेदन दे दिया है कि 15 दिन के अंदर ये माइक्रो फाइनेंस कर्मियों का जो है गुंडागर्दी है उसको बंद कराई जाए। और मैं सभी ग्रामीणों से और जो फाइनेंस कर्मियों से पैसा लिए हुए हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोग पैसा देना बंद करें और अगर पैसा मांगने वो जाता है तो उसे रगेदने का काम करे। वो थोड़ा से शुरुआत करके आज 1.5 लाख करोड़ से ऊपर रुपया पूरे बिहार में बांट दिए हुए हैं। जैसे जुआ का आदत लगाया जाता है उस तरह से हमारे महिलाओं को ग्रामीण स्तर में जो है जो जितने भी लोग हैं उनको जो है आदत लगा करके अब पूरा फंसा दिए हुए हैं। इसी के खिलाफ हम लोग जो है बुद्धिजीवी समाज, ये जो पूरे मुजफ्फरपुर, पूरे बिहार से लोग जुटे हुए हैं और हम लोग इसी के लिए जो है यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। 15 दिन के लिए जो है हम लोगों ने सरकार को जो है सरकार से एक विनम्र निवेदन किया है कि इन सभी को जो है वापस बिहार से वापस किया जाए और सारे कर्ज जो माइक्रो फाइनेंस का जो माइक्रो कर्ज है माफी। जिस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से पैसा का वितरण हो रहा है और कई सारे महिलाएं भी इसमें देखा जा रहा है कि आत्महत्या कर लेती है प्रताड़ित के कारण, क्या ऐसा कुछ नियम है क्या सरकार के जो पैसा बिल्कुल ऐसा तो हमारा संविधान कहता है। हमारे संविधान में है कि ऐसी कोई भी नियम, अगर नियम है भी, ऐसा कोई भी नियम जिससे कि आम आवाम का क्षति पहुंचता हो, जिससे कि लोग मर रहे हैं, जिससे कि घर छोड़ के भागने पे मजबूर है, ऐसी व्यवस्था में चेंज की जा सकती है, ऐसी व्यवस्था रोकी जा सकती है। इसलिए अगर ऐसा कोई कानून है भी उसके बाद भी जो है सरकार संज्ञान लेकर के यथाशीघ्र माफ करे और साथ ही जो सरकार के जो माइक्रो फाइनेंस कर्मी हैं, जो लोग कहते हैं कि सरकार को हम लोग टैक्स दे रहे हैं, तो ये जो सरकार द्वारा जो भेजे जा रहे हैं जो गुंडे हैं, माइक्रो फाइनेंस कर्मी है, सरकार उसको रोक ले। अन्यथा अगर जनता जाग गया तो हम लोग खदेड़ने पे, उसको भगाने पे मजबूर हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम को लेकर शहर के कई सड़क को तोड़कर लंबे समय से छोड़ दिया गया है। खासकर कंपनी बाग रोड, पंकज मार्केट, इस्लामपुर और अखाड़ा घाट रोड में इस तरह की समस्या बनी हुई है। रोड पर गड्ढे कर छोड़ देने से लोग आक्रोशित हो रहे हैं। रात में ठीक ठाक सड़क सुबह में 4 फीट गड्ढे में तब्दील हो जाती है। निर्माण स्थल पर कोई बोर्ड या काम पूरा होने का कोई समय सीमा का बोर्ड नहीं लगाई गई है। 10 दिनों का काम 3 महीने में भी पूरा नहीं हो रही है। बेतरतीब निर्माण की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई सप्ताह से एक लेन बंद होने से इस भीषण गर्मी में सड़क जाम हो जाने से लोगों का हाल काफी बुरा है। बहुत परेशानी हो रही है। ये स्मार्ट सिटी बना बहुत खुशी की बात है और दुर्भाग्य की बात यह है कि एक ही सड़क को 4 बार तोड़ा जाता है। आज तोड़ा जाता है, आज मतलब नाला के लिए, कल मतलब कि पानी के लिए, उसके बाद बिजली के लिए, मतलब एक रोड को मतलब कि 4 बार तोड़ा जाता है, जिससे परेशानी होती है। दुकानदार के साथ साथ राहगीर को भी परेशानी होती है और इससे आम लोग भी परेशान हो गए। एक लेन जब बंद होता है तो दूसरे लेन में क्या होता है कि रास्ता जाम हो जाता है। अब 1 घंटा 2 घंटा मतलब लाइन लगते गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ता है। बहुत दुखद करता है। वैकल्पिक रास्ता से भी कोई व्यवस्था नहीं है और खासकर अभी गर्मी का समय चल रहा है। जो पेड़ पौधे थे उसको उखाड़ कर MIT में लगा दिया गया है और वो पेड़ पौधे सूख गए हैं। तो ये स्मार्ट सिटी बना पर सही है, पर इस स्मार्ट सिटी से बहुत सारे नुकसान भी हो रही है और खासकर जो रास्ता जो बन रहा है, एक रास्ता को 4 बार तोड़ा जा रहा है, ये बहुत दुखद है। इन दिनों मुजफ्फरपुर में पानी की किल्लत से जनजीवन प्रभावित है। पिछले वर्ष पानी को लेकर हाहाकार नहीं मचा था, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था, लेकिन इस साल आसमान से गिर रहे आग के गोले से बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक परेशान है। राहगीरों के साथ फुटपाती दुकानदार, ठेला रिक्शा चालक एवं अन्य दुकानदारों को भी दिक्कत हो रही है। ऐसे में शहर के प्याऊ पर नजर डाले तो स्थिति बहुत खराब है। कहीं नल की टोटी गायब है तो कहीं प्याऊ में कचरा भरा पड़ा है। 1-2 तो पूरी तरह जर्जर हालत में है। अब चूंकि लोगों का गला सूख रहा है तो प्याऊ की खोज खबर लिए जाने लगी है। शहर में करीब 30-40% प्याऊ बेकार पड़े हैं।
नगर निगम के दावों को देखा जाए तो जलापूर्ति को लेकर हर दिन यहां शिकायतें पहुंचती है। राहगीरों के लिए जल की व्यवस्था का जिम्मा नगर निगम के पास ही है। जी कहीं नहीं मिला भाई। पानी के लिए फिर क्या करें? पानी के लिए तो देख रहे हैं कि अभी चकरा के गिर जाते हैं, तभी दुकान पर आए हैं तो पानी उनी पिए हैं, कुछ खाए हैं, महुआ से चल के आ रहे हैं, कहीं कोई तरह का व्यवस्था नहीं देखे। नगर निगम तो कह रही है कि ब्लॉक चढ़ाओ का क्या बनाए हैं, वाटर बिल्डिंग मशीन लगा दिए हैं, लेकिन व्यवस्था होगा, लेकिन कोई तरह का उसमें पानी उनी का व्यवस्था है ही नहीं है। खरीद के पी रहा है आदमी। गर्मी है, लू चल रहा है, उसका मौसम विभाग कहा हुआ भी है कि लू से बचिए, पानी पीते रहिए। तो पानी तो मिल नहीं रहा है, तो फिर कैसे कर रहे हैं? पानी मिलता तो ये दुकान पर आके पीते। व्यवस्था मिली है, पानी वानी मिला है कहीं पे? अभी तक तो हमें यहाँ पर कहीं भी प्याऊ नल ऐसा दिखाई ही नहीं दिया, तो मिलेगा कहाँ से? नगर निगम जगह जगह मटका तरफ दिया है, पानी नहीं होता। हम तो अभी तक जहाँ से पुरानी बाजार से यहाँ तक आए तो हमको कहीं भी मटका उटका या कहीं भी कुछ ऐसा सुविधा नहीं मिला कि हम कह सके कि हाँ। पानी तो हम लोग खरीदी की पी रहे हैं, क्योंकि पानी जब कहीं नहीं मिलेगा, ना नल मिलेगा ना पानी मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? बिहार में भी, पुरानी बाजार में, मुजफ्फरपुर में भी हम लोग को पानी खरीद के पीना पड़े। ये तो बहुत सोचनीय बात है कि जब इतना सारा नदी नाला इनार सब पड़ा हुआ है, फिर भी हम लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। इसकी भी सुविधा यहाँ की सरकार चाहे यहाँ के डीएम या प्रशासक के द्वारा नहीं हो रही है सही। ऑफिस में कार्यरत रहने के कारण घर पर बच्चों की देखभाल करने का जिन सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को फुर्सत नहीं मिलता है, उसके लिए मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में ही पालना घर खोला गया। शुक्रवार को डीएम सुब्रत कुमार सेन ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। मौके पर एडीएम विधि व्यवस्था सुधीर कुमार सिन्हा, जिला गोपनीय प्रभारी विनीत कुमार, डीपीओ आईसीडीएस चांदनी सिंह सहित कई अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस पालना घर की क्षमता 10 बच्चों की है। पालना घर के मुख्य कक्ष में प्ले स्कूल की भांति बच्चों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के खिलौने, झूला, पालना कार रखे गए हैं। इसके दीवारों पर रंग रोगन एवं चित्रकारी की गई है, जो बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पालना घर में कर्मी या बच्चों के लिए सेल्फ विश्राम कक्ष, रसोई घर एवं शौचालय है। महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से पालना घर के नोडल पदाधिकारी के रूप में डीपीओ आईसीडीएस चांदनी सिंह कार्यरत है। जिले में वर्तमान में 2 पालना घर कार्यरत है। पहला समाहरणालय परिसर में, दूसरा मुजफ्फरपुर जेल परिसर में और तीसरा पुलिस ऑफिस में स्थापित होने के लिए प्रस्तावित है। की शुरुआत की गई है। जैसा मैंने सुबह भी बताया था कि काफ़ी संख्या में अब महिला कर्मी पदाधिकारी जो है वो समाहरणालय एवं अन्य विभागों में काफ़ी संख्या में नियुक्त हुए हैं। और ये राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर एक कार्यस्थल पर इस तरह की व्यवस्था की जाए जहां बच्चों को जो है उचित देखभाल मिल सके, और उसको बहुत आकर्षक तरीके से सजाया गया है। और इसमें जो कर्मी पदाधिकारी अपने बच्चों को वहाँ देना चाह रहे हैं, उनको बेहतर शिक्षा भी मिलेगी और उनका जो है बेहतर देखभाल भी होगा। तो उसकी शुरुआत आज हम लोगों ने की है। अभी उसमें हम लोग 10-11 बच्चों को, और फुल हो गया उसको बढ़ा के हम लोग 15 करेंगे। अगर और डिमांड आएगी तो उसको हम लोग और बढ़ाएंगे। एक एसएसपी ऑफिस में या पुलिस लाइन में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी देखते हैं उसको। अभी तो यहीं तक का है। एक जेल में स्टार्ट हुआ है, एक यहाँ हम लोगों ने किया है, एक पुलिस के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्या कुछ सुविधाएं मिलेगी? ये बहुत अच्छा कार्य महिला विकास निगम बिहार सरकार द्वारा किया गया है, जिसके कोटि में हम लोग भी, हमारे जिला भी, जो समाहरणालय सब के कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, जो भी समाहरणालय परिसर में हैं, उनके बच्चों के लिए जो कामकाजी माताएं या पुरुष जो भी हैं, जिनके घर में बच्चे के रखने की उचित व्यवस्था नहीं है, या जो चाहते हैं माँ जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं तो बार बार घर जाके ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है, तो यहाँ बगल में पालना घर की स्थापना डीएम सर द्वारा की गई है। और बेहद सुसज्जित और सारी सुविधाओं से लैस है। ये आरओ की सुविधा उपलब्ध है, एसी है, और बच्चों के लिए ईसीसी एक्टिविटी कराने के लिए, प्री स्कूल एजुकेशन के लिए, उनके समुचित सर्वांगीण विकास के लिए ये पालना घर की स्थापना की गई है। और इस जिले में अभी हमारा जेल में भी बन के तैयार है, इसका बहुत जल्द शुभारंभ होने वाला है। इसके अलावा एसएसपी ऑफिस में भी बनने का प्रावधान है, तो इसका अगला चरण हम लोग वहाँ भी पालना। जिला मुख्यालय के बाद जब प्रखंड कार्यालय में बनाया जाएगा, अभी फिलहाल उसके लिए कोई आदेश प्राप्त नहीं है। अभी फिलहाल जिला में 3 जगह चलना था समाहरणालय पर से, जो हम लोग आज उद्घाटन किए, और जेल में भी तैयार है हमारा, और एसएसपी ऑफिस में नेक्स्ट हमारा बन जाए।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।